हार्ट अटैक जैसी इमरजेंसी में पहले कुछ मिनटों में उठाए गए सही कदम सच में किसी की जान बचा सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि वो पहले 5 मिनट इतने कीमती क्यों होते हैं। जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट विवेक सिंह सेंगर के मुताबिक हर 40 सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं किसी को दिल का दौरा पड़ता है। 40 सेकंड, जितनी देर में हम शायद एक ग्लास पानी पीते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर ऐसा कुछ हमारे सामने हो जाए तो क्या हम सही कदम उठाने के लिए तैयार हैं? बस इसी तैयारी के लिए ये सारी जानकारी हम आज समझने वाले हैं। देखिए, हार्ट अटैक कोई धीरे धीरे आने वाली बीमारी नहीं है। ये एक अचानक आया हुआ संकट है, एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी जिसमें सोचने समझने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो दिल को खून पहुंचाने वाली नस में अचानक एक ब्लॉकेज आ जाता है, खून का बहाव रुक जाता है और ऑक्सीजन के बिना दिल की मांसपेशियां वो मरने लगती हैं। और अब ये बात हैरान करने वाली है, लगभग 45% हार्ट अटैक साइलेंट होते हैं, मतलब उनके लक्षण इतने आम होते हैं कि पता ही नहीं चलता। और यही बात उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो फिर किसी की मदद करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है ये पहचानना कि हार्ट अटैक पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसके संकेत क्या क्या हो सकते हैं। ये कुछ क्लासिक लक्षण हैं जो हम सबने सुने हैं, जैसे सीने में तेज दबाव या दर्द, सांस लेने में दिक्कत। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। और ये जानना बेहद जरूरी है कि महिलाओं में लक्षण काफी अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सीने में तेज दर्द ही हो सकता है बहुत ज्यादा थकान महसूस हो, जबड़े या पीठ में दर्द हो, या फिर अपच जैसा लगे। इस फर्क को समझना सच में किसी की जान बचा सकता है। ठीक है, तो एक बार हमने लक्षणों को पहचान लिया, तो अब क्या करना है? अब आते हैं उन 5 कदमों पर जो किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। ये एक लाइफ सेविंग एक्शन प्लान है। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है इमरजेंसी सेवाओं को फोन करना। उसके बाद मरीज को आराम से बिठा दें ताकि दिल पर ज्यादा जोर न पड़े। अगर डॉक्टर ने पहले से बताया हो और कोई एलर्जी ना हो तो एस्पिरिन दे सकते हैं। उनके पास रहें, हिम्मत बंधाएं और सबसे बुरी स्थिति के लिए सीपीआर देने को तैयार रहें। और एस्पिरिन वाला कदम कितना जरूरी है वो इस आंकड़े से साफ है। सिर्फ एक एस्पिरिन चबाने से, ध्यान दीजिएगा, निगलने से नहीं, चबाने से मौत का खतरा 25% तक कम हो सकता है, क्योंकि चबाने से वो खून में जल्दी घुल जाती है। अच्छा, सही कदम उठाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि कभी-कभी गलतियां करने से बचना ही सबसे बड़ी मदद होती है। ये कुछ सबसे आम गलतियां हैं जो लोग अक्सर कर देते हैं। ये सोचना कि शायद ठीक हो जाएगा या मरीज को खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल ले जाना, ये जानलेवा हो सकता है। एम्बुलेंस को कॉल करना सबसे सही है, क्योंकि उनके पास रास्ते में ही इलाज शुरू करने के जरूरी उपकरण होते हैं। याद रखिएगा, एक एक सेकंड कीमती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक आम इंसान होने के नाते भी हमारे हाथों में किसी की जान बचाने की ताकत है। वैसे फर्स्ट एड तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी बेहतर है रोकथाम। यहाँ देखिए, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग और डायबिटीज जैसी आदतें और बीमारियां हार्ट अटैक के खतरे को 2 से 4 गुना तक बढ़ा देती हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि 80% हार्ट अटैक रोके जा सकते हैं। जी हाँ, हमारी लाइफस्टाइल में सही बदलाव करके हम इन्हें रोक सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमें अपने स्वास्थ्य का कंट्रोल देती है। और हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, एक आम इंसान की ताकत पर। अगर हार्ट अटैक के बाद कोई बेहोश हो जाता है तो तुरंत सीपीआर शुरू करने से उसके बचने की संभावना 2 गुनी या तिगुनी हो सकती है। सोचिए, 3 गुना। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही है, जानकारी अब हमारे पास है, लेकिन जब वो मुश्किल घड़ी आएगी तो क्या हम एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद को देना है।